जैन साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जॉब में क्या पढ़ने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में कितना समय मिलेगा, ये क्वेश्चन था हमारे कुछ यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा। तो इस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको अंत तक देखिएगा वीडियो और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 17 जून से आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने आपका जेटीसी चलेगा, उसके बाद में फर्दर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से ट्रेनिंग चलेगा। तो ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक आपका शेड्यूल फिक्स होता है। उससे पहले अगर आपके अंदर कैपेसिटी पढ़ने की, तो 5 बजे उठ करके 1 घंटे पढ़ सकते हैं। उधर आप 8 बजे के बाद में 10 बजे तक 2 घंटे या 11 बजे तक 3 घंटे लेकर के 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी तभी ये कर पाएंगे, अन्यथा इस टाइम में लोग खाली हो जाते हैं तो घर परिवार में बातें करते हैं, फोन से बात करते हैं या फोन चलाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत कम ही लोग ट्रेनिंग में पढ़ पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे तो 2 घंटे तो आराम से पढ़ने के लिए आप ट्रेनिंग में भी निकाल सकते हैं। एक चीज और ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग में फिजिकल वर्क होता है काफी, इस वजह से आपके अंदर थकान आएगी, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो आपको जब भी समय मिलेगा तो आप सोने का प्रयास करेंगे, ना कि पढ़ने का। तो वहां आपको पढ़ने से ज्यादा सोने पर ध्यान लगा रहेगा। ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या कराया जाएगा, थोड़ा सा एक संक्षेप में बता देते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे और आप कहेंगे कि ट्रेनिंग में क्या कराया जाता है। तो आपके फिजिकल के 3 पीरियड होंगे। सुबह मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, अपना नहा धो के तैयार होके जब जाएंगे, तो 3 पीरियड होंगे फिजिकल के। आपका एक पहले वर्दी में ट्रेनिंग होगा, आईटी जिसको बोलते हैं, और एक पीटी का होगा। यानी 2 आपके आईटी के होंगे जो वर्दी में होते हैं 2 पीरियड, और एक जो है पीटी का फिजिकल टेस्ट जो होता है, जो आप उसको लोअर टी शर्ट पहन के ट्रेनिंग करेंगे। आप ग्राउंड पे ही कपड़े लेकर जाएंगे अपना वर्दी, और वहीं पे आपको चेंज करना होगा। अगर आपका पहला पीरियड मान लीजिए पीटी का हो गया, तो आप पीटी ड्रेस पहन के जाएंगे ग्राउंड पे। इसके बाद में आईटी का ड्रेस लेके जाएंगे साथ में, वहां चेंज करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। और उसमें ग्राउंड पे ही आपको चेंज करना होता है, किनारे जा करके तुरंत जैसे पीरियड चेंज होगा आपको जो है अपना कपड़ा चेंज करना होगा। तो 3 पीरियड होंगे, 2 आईटी के 1 पीटी के, लगभग मेरे ख्याल से 40-40 मिनट का होता है एक पीरियड। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपका वर्दी में रनिंग होगा। रनिंग होने के पश्चात में सभी लोग जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वो अपनी अपनी टोली ले लेंगे, एक एक टोली को अपना प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। वहां से आने के बाद में आप नहा धो के खाना खाने जाएंगे मेस में। खाना खाने के जस्ट पश्चात जो है आपका थोड़ी देर रेस्ट मिलेगा, शायद आधा घंटा 1 घंटा जो हो। मैं अभी शेड्यूल देख के पूरा बता दूंगा कि क्या होता है। उसके बाद में क्लास करने जाएंगे आप। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, जो कि अब बदल गया उसका नाम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सारा हो गया है। तो ये आप पढ़ेंगे, यानी कानून के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर क्लास चलती है। क्लास चलने के बाद शाम को जब आएंगे तो थोड़ी देर रेस्ट मिलेगा, 1 घंटे का मान लीजिए। फिर उसके बाद में आपका 2 पीरियड फिर होगा फिजिकल। उसमें एक आईटी हो सकता है, पीटी हो सकता है, या दोनों आईटी हो सकता है, या दोनों पीटी हो सकता है। ऐसा आपके जो मेजर होंगे या इंस्ट्रक्टर होंगे उन पे निर्भर करेगा। इसके बाद में वहां से आएंगे, फिर जाएंगे, आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, उसी में आपको खाना वगैरह खाना रहेगा। इसके बाद में 8 बजे आपका गणना होगा। गणना यानी आप लोगों को गिना जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद है, कोई बाहर तो नहीं गया, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। आप लोगों से ब्रीफ किया जाएगा, थोड़ा बहुत हालचाल पूछा जाएगा। उसके बाद में आप लोग सोने के लिए चल जाएंगे। रहने की क्या व्यवस्था होती है इसके बारे में लोग बात कर रहे थे। तो रहने के लिए वहां पे कोई हॉल होगा बड़ा सा, उसमें बहुत सारे चौकी तखत जिसको बोलते हैं वो लगे होंगे, या बेड लगे होंगे, या होल्डिंग वाली चारपाई लगी होगी। जैसा वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पे सुविधा होगा वैसा होगा। तो आप वहां पे जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। जो है लाइन से लगे होंगे, कई लोग एक साथ में रहेंगे। आपको घर से अपने सामान लेके जाना होगा, बिस्तर वगैरह आपको घर से सारा लेके जाने होगा। बाकी वहाँ चीजें सारी जो आपने आवश्यक चीजें हैं दैनिक उपयोग की, वो सारी चीजें आपको लेके जानी होंगी। तो ये आपका शेड्यूल चलने वाला है पूरे ट्रेनिंग के अंदर। बाकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा कैसे क्या करना है। अभी जब आपको जाना होगा तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आवश्यक चीजें आपको ले करके जानी है ट्रेनिंग में। तो इतना समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए जो मैंने बताया। इसके बाद में जब आप जॉब करने लगेंगे तब फिर क्या होगा।
तब कितना समय मिलेगा। तो शुरुआत में जब आप जाएंगे थानों पे, आपकी पोस्टिंग होगी, तो नए नए रहेंगे तो आपसे काम दबा के लेंगे लोग, काम करना पड़ेगा, ड्यूटी लगाएंगे खूब, तो वहां पे जो है कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप पहले से इच्छा शक्ति बना के गए होंगे कि हमको पढ़ना है, पढ़ाई करना है आगे, तो पढ़ने का समय निकाल लेंगे। आपको कोई ऐसी ड्यूटी नहीं करनी है जो कि जिसमें आप फंस जाएं जाकर के, जैसे वहां आपको बुलाएंगे कि आप आइए कार्यालय में ड्यूटी करिए, कोई केस कर रहा लड़का होगा उसको ढूंढेंगे, और फिर आपको कार्यालय में जैसे वो बैठाने लगे तो कार्यालय में आप जानकार हुए, आपको मुंशी वगैरह बना देंगे, फिर आपके ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर आप आराम से पूरा कुछ सब कुछ सीख जाएंगे, और फिर जो सीनियर लोग होंगे वो पूरा प्रेशर आपके ऊपर डाल देंगे, फिर आपको पढ़ने का समय नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके के कुछ ड्यूटियों से बच के रहिएगा। दूसरी चीज है, जब थोड़ा बहुत आप जानकार हो जाएंगे इसके बाद में आप कहीं भी पोस्टिंग करा सकते हैं इधर उधर, आपको प्लेस पता चल जाएगा। थानों में जब आप रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कम समय मिले, क्योंकि आपको हल्का मिल जाएगा, बीट मिल जाएगा, जिसको कहते हैं 7-8 गाँव मिलेंगे, तो उनके एप्लीकेशन देखने रहेंगे, तो उसमें थोड़ा आपको कम समय लगेगा। नाइट ड्यूटी भी करनी रहेगी। इसके अलावा कुछ लोग ऑफिसों में वर्क करते हैं, तो कुछ ऑफिसें ऐसी होती है वहाँ बहुत काम होता है, जैसे सीओ ऑफिस है, एडिशनल एसपी की ऑफिस है, इन सारी ऑफिसों में काफी काम होता है, तो वहां पे भी कम समय मिलेगा। लेकिन यह है कि आप अपना काम निपटा के जब रूम पे आ जाएंगे तो फिर आपके पास जो समय है उसका यूटिलाइज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं अनर्गल इधर उधर समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास जो समय होगा उसका यूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप अपना एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ लीजिएगा जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि पढ़ाई के लिए कितना समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।